हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टाइम। कॉमर्स टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी शेयर, कंपनी के लेके क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। आइए उसको देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अंशों के प्रकार में। सबसे पहले होता है समता अंश। समता अंश का आशय कंपनी के उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। समता अंश ऐसे अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश तथा समापन के साथ के समय पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के बाद की जाती है। यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद कोई लाभ नहीं बचता है तो इन पर कोई लाभांश नहीं मिलता। इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, वरन लाभों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि समता अंशधारी को सामान्य अंशधारी भी कहा जाता है। सामान्य अंशधारी वह अंशधारी होते हैं कि जब कंपनी को लाभ हुआ तो उस लाभ में से सबसे पहले कंपनी टैक्स पे करेगी। टैक्स पे करने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी। उसके बाद हमारे शेयर्स में आते हैं। शेयर्स में पहले प्रेफरेंस शेयर को देगी और अगर प्रॉफिट बचा तो इन्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो समापन के समय भी कंपनी इन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस नहीं देगी। वो सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करेगी, उसके बाद अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, देन वो उसके बाद हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। उसके बाद आता है प्रस्वेट स्वेट अंश। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/27 के अधीन एक विशेष प्रकार के साधारण अंश निर्गमन की व्यवस्था की गई है जिसे प्रस्वेट स्वेट अंश के नाम से जाना जाएगा। ये अंश केवल कंपनी के कर्मचारी एवं संचालकों को ही निर्गमित किए जा सकेंगे। ये अंश आम जनता में नहीं बेचे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रस्वेट स्वेट अंश यह सुविधा केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए, संचालकों के लिए होता है, यानी डायरेक्टर्स के लिए होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए होता है। ये फैसिलिटी सबको नहीं दी जाती है, आम जनता को नहीं दी जाती है। उसके बाद आता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प। कर्मचारी स्टॉक विकल्प में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो उस कंपनी के कर्मचारी, संचालक, प्रबंधक, पूर्व या कार्यरत जो भी हो, अगर वो लेना चाहें तो एक निर्धारित तिथि तक वो स्वेच्छा से ले सकते हैं। इस योजना में आवंटित प्रतिभूतियों को 1 वर्ष तक नहीं बेचा जा सकता है, यानी कंपनी के जिस भी एम्प्लॉय ने इस कर्मचारी स्टॉक विकल्प के तहत शेयर को लिया है वो 1 साल तक अपने शेयर को नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। पूर्वाधिकार अंश, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि पूर्वाधिकार अंशधारी वह अंशधारी होते हैं जिन्हें लाभांश पे समता अंशधारियों से पहले लाभांश मिलता है। इन्हें एक सुविधा और दी जाती है, लेकिन वो सुविधा क्या है कि ये अपने आप को समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ और बाउंडेशन भी होता है। बाउंडेशन ये होता है कि ये कंपनी के लेनदार की तरह ट्रीट किए जाते हैं, यानी डिबेंचर होल्डर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इन्हें फुल राइट्स नहीं होता है, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कभी कभी यह भी अधिकार दिया जाता है कि कंपनी के विघटन पर सभी अंशधारियों को पूंजी के भुगतान करने के बाद यदि कोई रकम शेष बचती है तो उसमें भी इन्हें हिस्सा मिलेगा। यह सुविधा, जैसे क्या कहा मैंने कि कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी के पास पहले वो अपने क्रेडिटर्स को या फिर जो भी उनके ट्रेड पेबल्स है उनका पेमेंट करेगी, फिर डिबेंचर होल्डर्स को देगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, फिर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। और उसके बाद भी अगर बचा, अब कंपनी यह चाहती है कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दें,
तो कंपनी को सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार में असंचयी पूर्वाधिकार अंश, इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु यह लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी की को पर्याप्त लाभ होगा। जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होगा उस वर्ष उन्हें लाभांश नहीं दिया जाएगा तथा अगले वर्षों में लाभ होने पर इन गत वर्षों का लाभ प्राप्त करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। यानी इसे ट्रीट किया जाता है एज ए इक्विटी शेयर की तरह। कोई हमारा पूर्वाधिकार अंश है, पूर्वाधिकार में असंचयी पूर्वाधिकार यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ऐसी स्थिति में इन्हें किसी कंपनी को मान लीजिए 2020 में लॉस हुआ, 2020 में लॉस हुआ, 2021 में अगेन इन्हें प्रॉफिट हुई कंपनी को, तो कंपनी इन असंचयी पूर्वाधिकार अंशों को 2020 का लाभ 2021 में नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इन्हें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के श्रेणी में रखा गया है। संचयी पूर्वाधिकार अंश, इस प्रकार के अंशों की मुख्य विशेषता यह है कि यदि किसी वर्ष कंपनी में लाभ नहीं होता है और लाभांश घोषित नहीं होता है तो अंशधारियों को उस वर्ष का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि अगले वर्ष लाभ होने पर सर्वप्रथम इनको पिछले वर्षों का बकाया संचयी लाभांश दिया जाता है और फिर चालू वर्ष का लाभांश दिया जाता है। जैसे ये हमारे असंचयी पूर्वाधिकार से जस्ट उल्टा है। उल्टा का मतलब अपोजिट। ये कहने का मतलब ये है कि 2020 में कंपनी को लॉस हुआ और 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुई, तो संचयी पूर्वाधिकार अंशों को 2021 में जब कंपनी लाभांश देगी तो 2020 वाला लाभांश भी देगी जो उन्हें गत वर्ष नहीं मिला था लॉस होने के कारण। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वे अपने अंशों को एक निर्धारित समय के अंदर या एक निश्चित तारीख तक साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। यानी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास कंपनी के कुछ अंशधारी पूर्वाधिकार अंशधारी यह चाहते हैं कि हम अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज कर ले तो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू उन्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। लिमिटेड टाइम के बाद वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं और वो समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी को अपने आप को समता अंशों में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। विमोचनशील या सोध्य पूर्वाधिकार अंश, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार एक अंश सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है जिनका धन कुछ वर्षों कुछ शर्तों के अनुसार लौटाया जा सके। इन अंशों को विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और विमोचनशील शेयर, तो कंपनी क्या करी, कुछ शर्तों के अनुसार लौटाया जा सके। यानी कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू कंपनी उनके पैसे को वापस कर सकती है। जस्ट इसी का उल्टा है अविमोचनशील, यानी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाएगा बल्कि कंपनी के समापन पर किया जाएगा, जस्ट एज अ ट्रीट इक्विटी शेयर होल्डर। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, इन अंशों को निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद कंपनी को अतिरिक्त लाभ यदि हो तो उनमें से हिस्सा बांटने का अधिकार होता है। यानी इन अंशों को निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद भी कंपनी के पास अगर कोई अतिरिक्त लाभ बचा है तो इसमें भी उन्हें हिस्सा मिलने का अधिकार होता है। तो ये थे आज हमने पढ़ा कंपनी के अंशों के प्रकार। इसमें आपने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, समता अंश में कितने प्रकार है वो पढ़े और पूर्वाधिकार अंशों में कितने प्रकार होते हैं वो पढ़े। अब हम बाकी की चीज़ें अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।